Good morning friends, welcome to our YouTube channel Countryside HP Exam. I hope you all well. Today in this video we will discuss related to human diseases which is very important for your competitive exam. One or two questions related to diseases are definitely asked. Today we are going to learn diseases caused by fungus and helminths. Let's start it. तो सबसे पहले होता है फफूंद से होने वाली बीमारियां, यानी कि फंगस से कौन कौन सी बीमारियां होती है। तो इसमें सबसे पहली बीमारी आती है एक अस्थमा की। अस्थमा को हिंदी भाषा में दमा के नाम से भी जाना जाता है। ये एक संक्रामक रोग है जो एस्परलिचस फ्यूमिगेट्स नामक कवक यानी कि फंगस से होता है। तो इसको फैलने का एक प्रमुख कारण होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर में धूल कण जो है इंसान के शरीर में प्रवेश करते हैं, तो ये आहार नाली के माध्यम से अंदर शरीर में प्रवेश करते हैं और फेफड़ों में जाकर वहां पर अपना जाल बुन लेते हैं और फेफड़ों का कार्य ये अवरुद्ध कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारी श्वास नाली होती है वो टाइट होनी शुरू हो जाती है। जैसे जैसे ये टाइट होती जाएगी तो ये ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा जो इंसान को नहीं मिल पाती है और अस्थमा हो जाता है। और इसके जो लक्षण होते हैं वो इंसान को घबराहट महसूस होती है, उसकी छाती में दर्द होती है, छाती सिकुड़ जाती है और खांसी करते हुए जो है वो गड़गड़ाहट की आवाज आती है। तो ऐसी स्थिति में जो है वो तुरंत इंसान को डॉक्टर से कंसल्ट कर लेना चाहिए कि कहीं ये अस्थमा ही तो नहीं है। और एक दूसरा कारण इसका होता है धूम्रपान। धूम्रपान के माध्यम से भी ये फंगस जो है इंसान के शरीर में प्रवेश करता है। तो जो अस्थमा के मरीज होते हैं उनको बीड़ी सिगरेट या तंबाकू का सेवन नहीं करना चाहिए। और जो अगरबत्ती का धुआं होता है ये भी काफी हार्मफुल माना जाता है अस्थमा के लिए, तो इससे भी हमेशा दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। तो दूसरी एक बीमारी आती है एथलीट फुट। एथलीट फुट को टीनिया पेडिस के नाम से भी जाना जाता है। एथलीट फुट जो है ये टाइकोफाइटोन और माइक्रोस्पोरम नामक फंगस के कारण होता है। ये भी एक संक्रामक रोग ही है। इस रोग के कारण क्या होता है कि जो हमारी पैरों की उंगलियां होती है ये इसमें सूजन आ जाती है और जो पैर का तलवा होता है वो भी सूज जाता है। आमतौर पर ये बीमारी जो है वो जो लोग पानी में ज्यादा काम करते हैं उन लोगों को होते हैं, जैसे जो स्विमिंग पूल में काम करते हैं। हमारे घर में जो माताएं बहनें होती है जो घर में कपड़े धोती है और पानी के थ्रू ज्यादा काम होता है जिनका पानी के द्वारा, तो उनको ये बीमारी हो जाती है। और ये एक संक्रामक रोग है जो एक से दूसरे को फैलता है। तीसरी बीमारी होती है हमारे पास रिंगवॉर्म। रिंगवॉर्म एक आम समस्या है जो सभी लोगों में आजकल देखने को मिलती है, ये होता रहता है। तो यह भी एक संक्रामक रोग है रिंगवॉर्म। तो जो होता है ये टाइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन, ट्राइकोफाइटोन और एपिडर्मोफाइटोन नामक फंगस के द्वारा होता है। इस रोग से क्या होता है कि शरीर पर जो है वो लाल रंग के गोले पड़ जाते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद हम करते हैं बात स्कैबिस के बारे में। स्कैबिस को हिंदी भाषा में खाज के नाम से जाना जाता है। यह रोग एकेरस स्कैबिस फंगस के द्वारा होता है। यह एक माइट इन्फेक्शन है तथा ये भी एक संक्रामक रोग है। ये यानी कि एक कीड़े के द्वारा ये रोग फैलता है स्कैबिस। तो इसमें क्या होता है कि रात के समय में इंसान को अत्यधिक खुजली होती है तथा इससे सफेद दाग भी पड़ जाते हैं। और चौथी बीमारी होती है हमारे पास गंजापन, बैल्डनेस। ये भी आजकल युवाओं में खास करके देखने को मिल रही है। तो यह टीनिया कैपिटिस फंगस के कारण होती है। और टीनिया कैपिटिस फंगस जब वो इंसान को सिर में हो जाता है तो इससे इंसान के सिर के बाल झड़ने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, यहां तक ये तो थी हमारे पास जो फंगस से बीमारी होती थी। और फंगस की बीमारियों के लिए जो दवाइयां प्रयोग की जाती है उसमें से क्लोबिनिएट, क्लोलीबार, लुलिकोनाजोल और लुलिएक्ट, इस तरह की दवाइयों का प्रयोग किया जाता है। हालांकि इन दवाइयों का प्रयोग बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें। जब इन दवाइयों का प्रयोग किया जाता है, जब फंगस को ठीक होने में लगभग 1 से 1.5 महीने का समय लगता है, तब तक इसको यूज करना पड़ता है। कुछ लोग होते हैं कि जिनको फंगस हो जाती है वो एंटी फंगल नाम की कोई वी क्रीम ले लेते हैं, उसको 3-4 दिन लगाएंगे और जब उनको वो ठीक होनी शुरू हो जाएंगे तो पेशेंट सोचते हैं कि ये ठीक हो गया, लेकिन ये ठीक नहीं होती। ये काफी ज्यादा टाइम ठीक होने में लेती है। तो इसको डॉक्टरों के द्वारा जो प्रेफर किया जाता है वो 1 से 1.5 महीने तक इसको यूज करना पड़ता है। तो बिना डॉक्टर की सलाह से कोई भी दवाई ना खरीदे और ना ही अपनी मर्जी से इसको यूज करे। अब इसके बाद जो हमारे पास बीमारियां आती है वो होती है हेलिमेंथस से होने वाली बीमारियां। हेलिमेंथस को हिंदी भाषा में कृमि के नाम से जाना जाता है। और ये हेलिमेंथस होते क्या है? हेलिमेंथस एक जो लंबाई और बेलनाकार आकार के एक
कीड़े होते हैं। तो इनसे जो एक प्रमुख रोग होता है वो होता है एस्कोरिएसिस। एस्कोरिएसिस लुम्ब्रिकॉइडिस नामक अंतः परजीवी के कारण होता है। एस्कोरिस लुम्ब्रिकॉइडिस नामक परजीवी जो है वो ये घरेलू मक्खी के द्वारा भी फैलता है। घरेलू मक्खी क्या करती है कि भोजन को दूषित कर देती है, और जब ये दूषित भोजन इंसान खाता है तो ये एस्केरिस लुब्रिकॉइडिस नाम का एक परजीवी जो है इंसान की आंत में आ जाता है, और आंतों में आने के बाद इनकी संख्या जब अत्यधिक ज्यादा बढ़ जाती है तो यहाँ से इंसान की आंतें सूज जाती है, फूल जाती है, और उसका जो ब्लॉकेज भी आ जाती है उसमें, और वो कार्य अवरुद्ध हो जाता है। इसी तरह से इसके कारण फिर पेट में दर्द शुरू हो जाती है, उल्टियां हो जाती है, डायरिया हो जाता है। और ये एस्केरिस लुब्रिकॉइडिस जो है ये पेट में प्रोटीन को पचाने वाले एंजाइम होता है जिसको कि ट्रिप्सिन के नाम से जाना जाता है। ये इस ट्रिप्सिन एंजाइम को ये नष्ट कर देता है। अधिकतर ये बीमारियां जो है ज्यादातर बच्चों में होने का खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि बच्चे जो है होते हैं वो मिट्टी का सेवन कर लेते हैं कई बार, छोटे बच्चे। तो इसके कारण जो क्या होता है कि वो ये एस्केरियस लुब्रिकॉइडिस उनके पेट में आ जाता है, और उनके जो है ये जो पोषक तत्व होते हैं उसको खाना शुरू कर देता है। तो इस वजह से जो है बच्चों में कुपोषण की समस्या भी हो जाती है, और उनका जो विकास है वो अवरुद्ध हो जाता है, उनकी ग्रोथ अवरुद्ध हो जाती है। तो दूसरी बीमारी होती है हमारे पास जो कृमि से होती है, ये होती है फाइलेरिया। तो फाइलेरिया कूचेरिया ब्रैंकोफ्टाई और बुर्गिया तिमोरी कृमि के द्वारा होता है। फाइलेरिया को जो है वो एलिफेंटियासिस तथा हाथी पांव के नाम से भी जाना जाता है। तो फाइलेरिया में जो है वो क्या होता है कि जब ये इसमें अंदर जाता है, इंसान के शरीर में ये कृमि अंदर जाता है ब्रैंकोफ्टाई, तो ये टांगों में जैसे अंदर एंटर करेगा, शरीर में एंटर करेगा, तो वहां पर एक एसिड रिलीज कर लेता है, और एसिड रिलीज करने के बाद जो वहां पे उस शरीर के अंग में है स्वेलिंग आनी शुरू हो जाती है, और जो अंग का यानी कि पैर का जो आकार होता है वो हाथी के पैर की तरह नजर आने लगता है। तो पिछली डियर फ्रेंड्स यहाँ पर एक चीज को रेक्टिफाई करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। पिछली वीडियो में हमने इस पे बात की थी, तो मैंने वहां पर जो है वो एथलीट फुट को जो है वो एलिफेंटियासिस कह दिया था, तो ये गलत इंफॉर्मेशन थी। आई अपोलोजाइज फॉर दिस मिस्टेक। तो आप इसको रेक्टिफाई करें। जो एथलीट फुट ये अलग बीमारी है, और एलिफेंटियासिस जो या फाइलेरिया या हाथी पांव ये अलग बीमारी है। वो एथलीट फुट जो होती है वो फंगस के कारण होती है, और एलिफेंटियासिस जो है ये हेलमेंथस के कारण यानी कि कृमि के द्वारा होती है। तो आप इसको जरूर रेक्टिफाई करें। फिर एक तीसरी बीमारी होती है जो कृमि से होती है, ये होती है टीनिएसिस। टीनिएसिस बीमारी टीनिया सोलियम, टीनिया सैगिनाटा और डिफिलो